दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है मोस्ट हैंडसम टैलेंटेड कहा जाए ऑल टाइम चॉकलेट बॉय संजय कपूर। उमेश, हाय। हाय। वेरी गुड सो इंट्रोडक्शन। चॉकलेट बॉय, 26 साल काम करने के बाद अच्छा लगता है कि आज भी चॉकलेट बॉय को बोल देते आज भी वही चाम है। आजकल जो नए एक्टर्स हैं उनका चाम आपके सामने काफी फीका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। साथ ही साथ कहा जाए एक एक्साइटमेंट बन गई लास्ट दौर की। कुछ कई सारे सवाल हमारे मन में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कुछ आपके सवाल थे जब आपने इस स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सुना था स्क्रिप्ट के बारे में? मैंने जब मैं अमित को मिला था, अमित ने जब मेरे घर आए थे मुझे मिलने के लिए, उन्होंने पहले 10 मिनट में, जैसे आपने देखा है कि ट्रेलर चाहे 2 मिनट 20 सेकंड का है और ट्रेलर में इतनी इंट्रीग है, तो वो 10 मिनट में ही मैं इंट्रीग हो गया था जैसे उन्होंने मुझे सुनाया। और जो खास बात थी कि वो अमित इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो जब वो मुझे सुना रहे थे, ही वाज नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी कि खाली वो अरूप के सीन सुनाए। उन्होंने एक 10 मिनट का पूरा जो शो है उसके बारे में सुनाया। तो दैट वाज सो इंट्रीगिंग मेरे लिए। इतना वो आई वाज रियली वांटिंग कि मैं ये मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आए और आहिस्ते आहिस्ते मैं पूरा ये शो पढूं। तो और जब मैंने वो स्क्रिप्ट एक एक करके फिल्मों में तो एक ही आपको स्क्रिप्ट मिलती है, और जब वेब शो होता है तो कितने बड़ी एवरी एपिसोड का एक हार्ड कॉपी होती है। तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज लाइक रीडिंग one by the other and just getting very engrossed। और वो 10 मिनट में ऑलरेडी मुझे पता था कि हम शूटिंग कहाँ कर रहे हैं। पता था कि हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, सिक्किम जाएंगे। तो while reading also I could because working from the last 27-20 years 8 years, you can visualize the location when you are reading स्क्रिप्ट। the script also। I knew कि ये जो locations है they are going to add a lot of इसमें क्योंकि ये एक supernatural crime thriller है, तो that new location, that kind of mountains, that kind of jungles is only going to add more to the script। तो I would say ये जो locations हैं ये एक character है, ये सिर्फ एक beauty के लिए नहीं है, ये वाकई एक character है इस फिल्म का। So all these things made it very very fascinating for me to do this show। जी बिल्कुल, वो नजर आ रहा है ट्रेलर में। हम झलक देखें तो सब कुछ काफी पावरफुल नजर आता है। लोकेशंस वो बहुत खूबसूरती से सब कुछ पिरोया गया है। सो अगर बात करें सुपर नेचुरल पावर की, चारों तरफ आत्मा की बात हो रही है, इन सब चीज की कहा जाए गॉसिप्स हैं, और एक थ्रिलर, एक सस्पेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ट्रस्ट करते हैं आप सुपर नेचुरल पावर में? देखिए, मैं एनर्जी पे बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करता हूँ। और जैसे कि ये जो शो है, इसी शो की अगर बात करें तो इट इज डेफिनेटली अ क्राइम थ्रिलर। और जो सुपरनैचुरल एलिमेंट है इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है, कोई ऐसा वो कोई डरावनी वाली चीजें नहीं है। इसमें जो बताया, जो शामन, जो देव का कैरेक्टर है विच कर्मा इज प्लेइंग, ही हैज गॉट, उसके पास एक गिफ्ट है, एक पावर है। he's got this power to see what happens के जब आदमी जब गुजर जाता है, उसके लास्ट आवर में अगर उसको जब छूता है वो, उसमें वो पावर है कि वो देख सकता है कि इसके लास्ट आवर की क्या घड़ियां थी। ये जो डेथ हुई है इसके पहले 1 घंटे वो क्या क्या कर रहा था, कैसे हुई है। तो अगर इसका मर्डर हुआ है तो उसको पता है कि ये 1 घंटे पहले क्या हुआ, किसने इसका मर्डर किया, क्या हुआ है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स हाउ, क्योंकि मैं वो सिक्किम में जाता हूँ, मैं कॉप का रोल है, बट मेरे जो इंटरेस्टिंग है इस कॉप के बारे में, कॉप हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं कि वो सुपर कॉप होता है, वो लगता है कि 200 लोगों को मार दिया और वो तो मतलब सब केस सॉल्व कर देता है। ही इज अ वेरी वल्नरेबल पर्सन, ही इज अ फैमिली मैन, ही इज अ सिंपल गाय, हिज प्रोफेशन इज बीइंग अ कॉप एंड ही इज वेरी वेरी गुड इन हिज प्रोफेशन, बट ही इज नॉट अ सुपर कॉप। So to solve this, it's a new place for him, वो मुंबई से आया है, so he takes the help of the shaman because he knows he has the power। और इनफैक्ट अगर आपने देखा तो ट्रेलर में डायलॉग भी है कि अगर मेरे सुपीरियर को पता चल गया कि मैं एक शामन की मदद से ये केस सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे केस से निकाल देगा। बट मुझे माय गोल इज टू सॉल्व द मर्डर, नॉट माय गोल इज नॉट कि ये मैं करूंगा, मैं अरूप हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, बिकॉज माय फोकस इज टू सॉल्व दिस मिस्ट्री around the murders which are happening, just not one murder, a lot of murders which are happening।
बिल्कुल ट्रेलर का कहा जाए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप जब जहाँ नज़र आते हैं, वहाँ पे और 4 चाँद लग जाते हैं संजय सर। जी। सर इंडस्ट्री पे कहा जाए आपकी फ़िल्मों ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। लोग आज आज भी आपकी फ़िल्में हमेशा यूट्यूब पर कहा जाए या फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर जाके देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। काफ़ी लंबा अरसा दिया है आपने। आज सिनेमा काफ़ी बदल गया है, आज ओटीटी आ गया है, ओटीटी पर फ़िल्में बन रही है, लगभग 10-10 एपिसोड, 12-12 एपिसोड। कितना बदला सिनेमा सर? देखिए ओटीटी की अपनी जगह है, सिनेमा की अपनी जगह है। सिनेमा हुँ। में पिक्चर, थिएटर में पिक्चर देखने की अपनी एक 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 उसकी एक एक अलग ही हाँ, अपनी जी। स्क्रीन में आप देखो। मैं हाल ही में एक दूसरे शो की शूटिंग कर रहा था, हुँ, जिसमें मुझे सिनेमा में बैठना था। तो 1 या सवा साल के बाद, क्योंकि वो हुँ, सीन ऐसा था कि मैं सिनेमा बैठ के वो बिकॉज़ देखना आई एम चाहता प्रोड्यूसर, हुँ, एंड वो जब बड़े स्क्रीन में वो जब स्क्रीन जब आया, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही था। मतलब एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज़ सीइंग इट, तो एक उसका अपना इम्पैक्ट है। ओटीटी का अपना इम्पैक्ट है, बिकॉज़ हुँ, ओटीटी में you are catering to your own audience. You are sticking to your script. If you are making, you're not depending on the star system के 4000 स्क्रीन में ये फिल्म लगनी है. It's not a हुँ, weekend culture in this. हुँ, With the word of mouth, 2 हफ्ते के बाद भी आप किसी का शो देख सकते हो। हुँ, मुझे कितने लोग मिलते हैं कि जो, जैसे कि मैंने खुद ने कितने शो देखे। आज मैंने ये टी शर्ट ब्रेकिंग बैड की पहनी हुई है। ब्रेकिंग बैड इज अ वेरी पॉपुलर अमेरिकन शो, एंड जी, आई सॉ द शो when all the 5 seasons were completed. So the life of a OTT is forever. You can see anything even after a year. It's not necessary like a movie. That is the biggest difference. So your life, your life is becomes even more longer. Today I recently watched my own Luck by Chance. I was going through different ओटीटी different, क्या होता है ना, आदमी इतने टाइम से लॉकडाउन में बैठा है, कितना हुँ, देखेगा। इतना मटेरियल आया ही नहीं, तो आदमी सोचता है चलो यार आज पुरानी कोई पिक्चर देख लेते हैं। तो you're in that, the way things are happening around us since the past month and a half, so you need to just sometimes disconnect and just feel light also. So I decided to watch Luck by Chance. So it was, so that's what OTT is getting in. And what else is getting OTT is the best thing. What it is getting some great talent, some हुँ, great actors, some great राइटर writers, some great हुँ, directors. आज सबको मौका बहुत मिला। मौका मिल रहा है कि वो अपने, they are not, फिल्में जो होती है, obviously there are big thing, there's a lot of money involved, there is a lot of other things. हुँ, So it's not so easy, but OTT also is not easy to get into it. But हुँ, still, the opportunities are much, much more. And platforms like Amazon and all are encouraging new talent. So that makes a big difference. And if you see what has happened in the last 3-4 years, some great talent has come out. बिल्कुल, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, वन ऑफ द रीजन आई एम डूइंग सच अ बिग रोल इज बिकॉज ऑफ ओटीटी. सो मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ फेज वेयर आई वाज नॉट हैप्पी इन फिल्म्स, द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वाज गेटिंग ऑफर्स. सो आई गॉट हुँ, इनटू प्रोडक्शन. मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई फिल्म में ऐसे करूं जिसमें मेरा रोल इतना अच्छा नहीं हो, और मुझे हुँ, होता ना कि जब अपना काम नहीं एंजॉय करोगे तो फिर अच्छा काम कैसे कर सकते हो. तो मैं प्रोडक्शन में था, मैंने फिल्में अपनी खुद प्रोड्यूस की. हुँ, And then this OTT wave came 5-6 years back, where I was fortunate to get this opportunity again to play a main lead, and I've not looked back. And I think so. So for actors like me who have so much more to give, I think so OTT has come as a real boon. बिल्कुल, बिल्कुल और कहा जाए संजय सर जब आपका ज़िक्र होता है तो किसी के पास ये जवाब नहीं होता कि संजय सर ने कम फ़िल्में क्यों की या फिर क्या वजह थी कम फ़िल्में करते हैं। तो ख़ैर हमें खुशी है कि आप ओटीटी के साथ हमारे बीच फिर से आ चुके हैं। सो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय सर द लास्ट आवर के बारे में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लास्ट आवर इट्स बेसिकली अ क्राइम थ्रिलर. जब हम सुपरनैचुरल क्राइम थ्रिलर बोल रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी घोस्ट और एनीथिंग इन इट. ये कोई डरावनी वाली चीज नहीं है. यस, यू विल बी वेरी एनक्रॉस्ड. आप बहुत ही इंट्रीग से देखोगे. जब आप देख रहे होंगे तो आप, ये वो वाला नहीं है कि आप फोन में मैसेजेस कर रहे हो और शो भी देख रहे हो. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, और जितना आप कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे, उतना for मज़ा me, आएगा। entertainment is only not, you can be entertained watching a very intriguing show also. Entertainment only, you do not, entertainment doesn't mean that ke,
एक बहुत ही हाईलाइट गाना हो या कोई एक्शन सीन हो, you can be entertained. I think so. For me, when I watch a show, I like these intriguing crime thrillers. जिससे मैं well, I have to concentrate. So Last Hour is that. It is a supernatural crime thriller, but like I said, वो supernatural चीज क्या है, दूसरे आदमी की power है, and it's on a very realistic thing, a realistic show, बहुत ही real है, बहुत ही believable है, and I'm sure जैसे लोगों को इतना ट्रेलर पसंद आया है, I'm sure उनको शो भी उतना ही पसंद आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। होप कि ये शो एक धमाका करे और आप एक बार फिर से उभर कर हमारे दिलों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।